इस्तग़फ़ार पढ़ना कितना अजीम अमल है। जब कोई इंसान इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो कैसे मालूम होगा कि वह इस्तग़फ़ार अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह जब किसी इंसान का इस्तग़फ़ार कबूल करता है तो उसमें 5 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब कोई इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, अल्लाह के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह उस इंसान को क्या जवाब देता है। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान गुनाह में डूबा हुआ है, दिल पर बुराइयों की सियाह परत चढ़ चुकी है, मगर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला इस्तग़फ़िरुल्लाह उसकी तकदीर बदल सकता है। वो शख्स जो अल्लाह से दूर हो चुका हो, जिसका नाम नेक लोगों में लिखा जाना बंद हो गया हो, जिसके अमाल नामे में नाफरमानियों का अंबार हो, वो अगर दिल से एक बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दे तो ज़मीन व आसमान की ताकतें उसके हक में बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर इस्तग़फ़ार इसी तरह असर रखता है? क्या ज़बान से अदा होने वाले ये अल्फाज वाकई अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहे हैं या फिर वह हवा में तैलील होकर कहीं गुम हो रहे हैं? अगर अल्लाह किसी बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल फरमा ले तो उसकी ज़िंदगी में कुछ निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। ऐसे निशानियाँ जो किसी भी इंसान को ये समझा सकती है कि वह अल्लाह की रहमत के साये में आ चुका है। ये सोचने की बात है कि आखिर इस्तग़फ़ार में से क्या क़ुव्वत है जो किसी इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। दर हकीकत इस्तग़फ़ार महज अल्फाज नहीं बल्कि ऐसी रूहानी चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है, मुसीबतों को हटा देती है, बिगड़े नसीब को सुधार देती है। अगर ये सही नीयत के साथ किया जाए तो ये वो अमल है जो फ़कीरों को बादशाह बना दे, बीमारों को शफा दे, गुनाहगारों को वली बना देता है। लेकिन सवाल फिर वही है, आप कैसे जानेंगे कि आपका इस्तग़फ़ार वाकई अल्लाह ने कबूल कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते जा रहे हैं मगर आसमान के दरवाजे अब भी बंद हैं। अगर अल्लाह किसी के इस्तग़फ़ार को कबूल कर ले तो उसकी ज़िंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियाँ आती है। ऐसी निशानियाँ जो किसी भी शख्स को वाज़ेह तौर पर बता देती कि वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका है। ये निशानियाँ आम नहीं बल्कि वही निशानियाँ जो अंबिया औलिया की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती रही, वही निशानियाँ जिनकी बदौलत अल्लाह ने कितने ही मुजरिमों को माफ़ करके अपनी क़ुर्बत अता की और कितने ही बदबख्तों को हिदायत के नूर से नवाज दिया। अगर आपको यकीन आ जाए आपका इस्तग़फ़ार कबूल हो चुका है तो आपकी रातें बदल जाएगी, आपकी दुआएं फ़िज़ा में भटकने की बजाय अर्श तक पहुँचेंगी और ज़मीन व आसमान की बरकतें नाजिल होंगी। तो इन 5 निशानियों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की 5 निशानियों में सबसे पहली निशानी दिल का बोझ हल्का होना। कभी आपने महसूस किया है बाज़ औक़ात दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, बेचैनी होती है, इज़्तिराब सा रहता है, जैसे कोई चीज़ हमें अंदर ही अंदर खा रही हो। ये वो कैफियत है जो गुनाहों का बोझ दिल पर डाल देता है, क्योंकि हर गुनाह एक अंधेरा है जो हमारी रूह को जकड़ लेता है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो सबसे पहले तब्दीली जो उसकी ज़िंदगी में आती है ये वो है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। वो जो पहले हर वक्त बेचैन और अफसरदा रहता था, अचानक उसे सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। ये इसलिए होता है कि इस्तग़फ़ार गुनाहों की वो जंजीरें काट देता है जो इंसान को अंदर से जकड़ कर रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक धब्बा पड़ जाता है। अगर वो तौबा और इस्तग़फ़ार कर ले तो वो धब्बा मिट जाता है। अगर गुनाहों पर कायम रहे तो वो धब्बा और भी गहरा हो जाता है, यहाँ तक कि पूरा सियाह हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे का इस्तग़फ़ार कबूल करता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ़ कर देता है, उस पर सुकून नाज़िल कर देता है। वो अपने अंदर एक रोशनी और ताज़गी महसूस करता है जैसे वो दोबारा पैदा हो गया हो। अगर आपने कभी इस्तग़फ़ार किया हो और उसके बाद अपने दिल में रोशनी, सुकून और हल्कापन महसूस किया हो तो समझ ले कि ये पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपके इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा लिया। लेकिन अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और अभी दिल पर वही बोझ है, वही
बेचैनी व इज़्तिराब, तो शायद अभी भी आपकी तौबा में वो इखलास बाकी नहीं है। लिहाजा इस कैफियत को परखे, अपने दिल की हालत को देखे, क्योंकि इस्तग़फ़ार की कबूलियत की सबसे पहली निशानी दिल का हल्का हो जाना और गुनाहों के बोझ का कम हो जाना। इस्तग़फ़ार कबूल होने की 5 निशानियों में से दूसरी निशानी रिज़्क़ में बरकत और आसानियाँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बरकत नज़र नहीं आ रही, रिस्क कम होता जा रहा है, काम में रुकावटें आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ रुक सी गई हो, तो जान ले कि गुनाहों के नेवस्त की वजह से हो सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। यानी इस्तग़फ़ार करने से ना सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल देता है। यही वजह है कि जब किसी का इस्तग़फ़ार कबूल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। पहले जो रिस्क तंग लगता था वो आसान हो जाता है, पहले जो मेहनत बेनतीजा लगती थी वो फ़ायदा देने लगती है। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा था तो संभलने लगता है, नौकरी में रुकावटें आ रही थी, मौके पैदा होने लगते हैं, हत्ता कि बाज़ औक़ात अचानक ऐसे ज़राए से रिज़्क़ आना शुरू हो जाता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। ये सब इस्तग़फ़ार की बरकत से होता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है, ऐसी जगहों से अता करता है जहाँ से वो सोच भी नहीं सकता। अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और देखा कि आपकी माली परेशानियाँ कम हो रही है, ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो रही है, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो रहा है, तो एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपके इस्तग़फ़ार को कबूल कर लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद अभी और इखलास की ज़रूरत है, मज़ीद दिल की गहराइयों से तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बस इसको पाने के लिए सही तरीके से उसके दर पर झुकना ज़रूरी है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की 5 निशानियों में से तीसरी निशानी बुरे कामों से नफ़रत और नेक कामों की तरफ रग़बत। अगर कोई शख्स इस्तग़फ़ार करता है मगर फिर भी उसका दिल गुनाहों की तरफ माइल रहता है तो समझ ले कि उसका इस्तग़फ़ार अभी मुकम्मल असर नहीं हो रहा। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल कर लेता है तो सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि उसका दिल बुराइयों से खुद ब खुद मुनफरिद होने लगता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। वो पहले गुनाह को मामूली समझता था, अब उससे वही गुनाह एक खौफनाक चीज़ लगने लगता है। जो पहले नमाज में सुस्ती करता था अब नमाज उसके दिल की राहत बन जाती है। जो पहले फजूल बातों में वक्त ज़ाया करता था अब कुरान और ज़िक्र की महफिलें उसके लिए सबसे बड़ी नियामत लगने लगती हैं। ये इसलिए होता है कि जब इस्तग़फ़ार कबूल हो जाता है तो अल्लाह दिल को पाक कर देता है, उसके इस्लाह फरमा देता है, उसे तक़वा की रोशनी अता करता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम ज़रूर उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। यानी जब कोई बंदा इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह उसे माफ़ कर देता है तो उसे माफ़ी नहीं मिलती बल्कि अल्लाह उसे नेक बनने की तौफीक भी अता फरमाता है। अगर आपने इस्तग़फ़ार के बाद महसूस किया कि आपका दिल गुनाहों से नफ़रत करने लगा है, नेकियों की तरफ बढ़ने लगा है और आपकी तबीयत खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ माइल होने लगी है, तो ये तीसरी वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तग़फ़ार कबूल फरमा दिया हो। इस्तग़फ़ार के बाद भी वही पुरानी आदतें कायम है, गुनाह भी दिल को भारी है और नेकियों में सुस्ती महसूस हो रही है, तो शायद इस्तग़फ़ार में मज़ीद इखलास और कोशिश की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को माफ़ करता है तो वो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की 5 निशानियों में से चौथी निशानी दुआ की कबूलियत और अल्लाह का क़ुर्बत का एहसास। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दुआ मांगी और वो बार बार रद्द होती रही, आपने रातों को जाग कर इल्तिजाएं की मगर आसमान से कोई जवाब ना आया। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि हमारी दुआएं किसी रुकावट में फंस गई हैं, जिसे आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तग़फ़ार कबूल करता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसकी दुआएं फ़ौरन या तेज़ी से कबूल होने लगती है। पहले जो दुआएं महीनों सालों से नामकबूल लग रही थी वो अचानक पूरी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि अब अल्लाह करीब आ चुका है, जिसे हर दुआ बराह रास्त
सुनी जा रही हो। ये इसलिए होता है कि गुनाह दुआओं में रुकावट बनते हैं और इस्तग़फ़ार वो ताकतवर अमल है जो इन रुकावटों को तोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा गुनाह करता है और उसकी वजह से उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती, यानी हम इस्तग़फ़ार करते और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो उसके बाद हमारी दुआओं को रद्द करने वाली तमाम दीवारें गिर जाती है और अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को कबूल करने लगता है। इस्तग़फ़ार दरअसल वो रास्ता साफ कर देता है जिस पर चलकर हमारी दुआएं अर्श हिलाई तक पहुंचती हैं। अगर आपने इस्तग़फ़ार किया और देखा कि आपकी दुआएं अब तेज़ी से कबूल हो रही है, आपकी इल्तिजाएं ज़्यादा मौसीर हो चुकी हैं और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिल में बढ़ गया है, तो एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। लेकिन अगर अभी दुआएं भी असर लग रही है तो शायद अभी इस्तग़फ़ार को मज़ीद इख़लास और सच्चाई के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की इस्तग़फ़ार को कबूल करता है तो उसकी दुआओं की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है और वह हर पल अल्लाह की कुर्बत महसूस करने लगता है। इस्तग़फ़ार कबूल होने की पांचवी निशानी मुश्किलात और परेशानियों का ख़त्म होना। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज़िंदगी में हर तरफ से मुश्किलात ने घिरा हुआ है, हर काम में रुकावट, हर मंसूबे में नाकामी, हर रास्ते में परेशानियाँ। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि किस्मत हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन जब कोई शख्स खुलूस से दिल से इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह उसके इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है, तो सबसे बड़ी तब्दीली जो आती है वो ये है कि उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। पहले जो रुकावटें रास्ता रोक रही थी वो खुद ब खुद हटने लगती है। पहले जो हालात परेशान कर रहे थे वो आसान होने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ गई हो। ये इसलिए होता है कि गुनाह सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी मुसीबत लाते हैं और इस्तग़फ़ार उन मुसीबतों को टालता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह उन पर अज़ाब नाजिल करने वाला न था जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करते रहे, यानी जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उस पर आने वाली मुसीबतों को रोक देता है और जो मुश्किलात पहले से आ चुकी होती है उन्हें भी आसानियों से बदल देता है। इसलिए जो लोग दिल से इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह ताला उनकी इस्तग़फ़ार को कबूल कर लेता है और उनके गुनाहों को माफ़ करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।